हैंड सैनिटाइज़र कुछ अल्कोहल बेस्ड ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कि अल्कोहल होने के कारण वो एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं। मतलब वो जो कीटाणु होते हैं उनको काफ़ी हद तक मार सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे कीटाणु हैं जो कि हैंड सैनिटाइज़र से नहीं मरते हैं। उसमें से एक है क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल और दूसरा होता है नोरोवायरस। ये दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हैंड सैनिटाइज़र से नहीं मर पाते हैं और जिनके लिए हैंड वॉशिंग बेहतर रहती है। हैंड सैनिटाइज़र्स में जो अल्कोहल होता है वो बैक्टीरिया या वायरसेस के जो आउटर कोट के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको घोल के और उनको मारने में क्षमता रखता है। हैंड सैनिटाइज़र खरीदते हुए आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कि उसमें अल्कोहल कंटेंट कितना है। अल्कोहल कंटेंट या तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल उसमें होगा या इथेनॉल के नाम से होगा। उसकी जो मात्रा है वो कम से कम 60% यानी कि 60% से ज़्यादा होनी चाहिए। वो कहीं भी 60 से लेके 95% तक उसके अंदर हो सकती है। और उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि ग्लिसरॉल, जो कि उसकी चिकनाहट बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर हो सके तो ऐसा हैंड सैनिटाइज़र लीजिए जिसमें कि परफ्यूम वगैरह ना डाले गए हों, क्योंकि ये सब एलर्जी कॉज कर सकते हैं। एक बड़ा कॉमन सवाल आता है नॉन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स के बारे में। स्पेशली जो छोटे बच्चों की माएँ होती हैं वो बड़ी इस बारे में चिंतित होती हैं कि उनको अपने बच्चों को वो ऐसा सैनिटाइज़र दें जिसमें कि अल्कोहल ना हो। परंतु नॉन अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र्स हैं उनकी एफिकेसी या उनकी कीटाणुओं को मारने की क्षमता काफ़ी कम होती है और कोरोना वायरस में वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। हम सैनिटाइज़र को यूज़ कैसे करें? तो सैनिटाइज़र को हाथ पे लेने के बाद हमें दोनों हाथों को कम से कम 20 सेकेंड 15 से 20 सेकेंड तक रगड़ना है जब तक कि जो लिक्विड हमारे हाथ पे था वो सूख ना जाए। और हमें ये जो गीले हाथ हैं वो जब तक हमारे बिल्कुल सूख ना जाए तब तक हमें उन्हें रगड़ना होता है। दूसरी बात, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपने अपने हाथों पे सैनिटाइज़र डाला है तो उनको बिल्कुल भी पोंछे ना या कपड़े से उसको हटाने की कोशिश ना करें। वो अपने आप अल्कोहल इवापोरेट हो जाता है 15 से 20 सेकंड में और जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। कम से कम 15 से 20 सेकंड उसको चाहिए एक्ट करने के लिए और उन कीटाणुओं को मारने के लिए। अगर आप उसको वाइप ऑफ कर देंगे तो उसका एक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। हैंड सैनिटाइज़र के बारे में लोग ऐसा मानते हैं कि यह कोई जादुई पदार्थ है जिससे कि हाथ पे जितने भी कीटाणु हैं या जो भी कचरा है वो सब उतर जाएगा। काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि बच्चों को ऐसा बताते हैं कि आप टॉयलेट वगैरह यूज़ करें तो उसके बाद भी हैंड सैनिटाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके हाथों पे कचरा दिख रहा है आपको, अगर आप टॉयलेट से वापस आए हैं तो ऐसे में आपको अपने हाथों को साबुन के साथ धोना चाहिए प्रॉपरली कम से कम 20 सेकंड तक। उसी से वो कीटाणु और वो कचरा निकल पाएगा। अगर आप सिर्फ हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो कीटाणु और कचरा, स्पेशली जो ग्रीसी चीज़ें होती हैं या तेल जैसे पदार्थ होते हैं, वो बिल्कुल आपके हाथ से प्रॉपरली नहीं जाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि हैंड सैनिटाइज़र हाथ धोने से बेटर है, बल्कि हाथ धोना साबुन से और पानी से, रनिंग वाटर से प्रॉपरली बेटर है हैंड सैनिटाइज़र से। किंतु आपको कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोने पड़ेंगे। है कि हम हैंड सैनिटाइज़र कब यूज़ करें? आप हैंड सैनिटाइज़र तब यूज़ करिए जब आपके पास हाथ साबुन और पानी से धोने की सुविधा नहीं हो। परंतु बाकी सब केसेस में जब आपके पास हाथ धोने की सुविधा है तब आप हाथों को पानी और साबुन से ही धोइए। काफ़ी जगह आपने सुना होगा कि हैंड सैनिटाइज़र को कार में छोड़ दिया और उसके कारण कार में आग लग गई या ब्लास्ट हो गया। तो जो हैंड सैनिटाइज़र का बेसिक कंपोनेंट है वो अल्कोहल होता है। अल्कोहल एक हाईली इन्फ्लेमेबल या ज्वलनशील पदार्थ है। तो अगर टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ेगा, बहुत गर्मी में अगर आप उसको छोड़ देंगे और उसमें से फ्यूम्स निकल रहे हैं तो आग लगने का खतरा रहता है। तो ऐसे में हैंड सैनिटाइज़र को कोशिश करिए कि गाड़ी में ना छोड़ें। जेल बेस्ड सैनिटाइज़र बेटर रहता है देन लिक्विड सैनिटाइज़र। अगर आप उसे कार या किसी ऐसी जगह पे रखने वाले हैं जहाँ पे कि बहुत गर्म है। और दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने हाथों पे हैंड सैनिटाइज़र लगाया है और जब तक वो सूखा नहीं है तो ऐसे में आप आग के पास ना जाएं, क्योंकि हैंड सैनिटाइज़र आग को बहुत जल्दी पकड़ सकता है।
चूँकि उसके अंदर अल्कोहल होता है। कुछ हैंड सैनिटाइज़र्स ऐसे आते हैं जो कि ब्राइटली कलर्ड होते हैं या उनके अंदर कुछ क्रिस्टल जैसे सब्सटेंस डाले होते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ज़्यादा छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो उन चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनकी कोशिश रहती है हर चीज़ को हम अपने मुंह में डाल लें। तो ऐसे में आपको इन हैंड सैनिटाइज़र्स को बच्चों से बचा के रखना है और बच्चों को इस बारे में डरा के भी रखना है, क्योंकि इनका जो इंजेक्शन है, इनको अगर बच्चा अंदर ले लेगा तो बहुत नुकसान होने का खतरा रहता है। और दूसरा एक हज़ार्ड बड़ा कॉमनली हम लोगों ने देखा है कि जब हैंड सैनिटाइज़र सोसाइटीज़ वगैरह में रख दिए गए हैं आजकल, तो फुट पेडल साथ में प्रोवाइड किया गया है। तो ये कुछ छोटे बच्चे कोशिश करते हैं उस फुट पेडल को दबा के खेलने की, तो चूँकि इनकी हाइट कम होती है, वो जब फुट पेडल दबाते हैं और उस बॉटल से जब सैनिटाइज़र निकलता है तो उनकी आँखों में जाने का खतरा भी रहता है। तो ऐसे में आप घबराएं नहीं, बच्चे की आँख को अच्छे से ठंडे पानी से धोएं और एक आँख के डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाके चेकअप कराएं। डिपेंडिंग ऑन उसके अंदर कितनी क्वांटिटी सैनिटाइज़र की गई है वो आपको आगे की ट्रीटमेंट बताएंगे। सैनिटाइज़र से एलर्जीज़ भी हो सकती है। इसमें एलर्जी का कॉज जो साथ में सब्सटेंस डाले जाते हैं वो रहते हैं। कई बार परफ्यूम डाला जाता है, कई बार कलर के लिए कुछ चीज़ें डाली जाती हैं। तो ऐसे में आप आइडेंटिफाई करें कि आपको कौन से ब्रांड से एलर्जी है और कोशिश करें दूसरा ब्रांड यूज़ करके देखने की। अगर उससे आपको एलर्जी किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड से हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे ब्रांड से भी आपको एलर्जी होगी। जहाँ तक हो सके हाथों को साफ़ रखें, पानी और साबुन से हाथों को धोएं और हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ तभी करें जब आपके पास पानी और साबुन नहीं अवेलेबल हो। धन्यवाद।